अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं नेहा सलामत। आज हम मौजूद है सब्ज़ी मंडी सिंहपुरा में ये जानने के लिए कि मौजूदा हुकूमत सब्ज़ी मंडी के मिसाल के लिए क्या इक़दाम कर रही है, और हमें ये जानने का पूरा हक है कि मौजूदा हुकूमत आखिर कर क्या रही है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी का मसला हर शहरी की ज़िंदगी पर बराह रास्त असर करता है। आज हम मौजूद है सब्ज़ी मंडी सिंहपुरा में और सिंहपुरा के सेक्रेटरी कमेटी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम है वो कितना उसको और बेहतर बनाया जा सकता है? मैडम सफाई तो हो रही है, इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो। तो वैसे भी ये हमें इंस्ट्रक्शन है, चूँकि ये एक पब्लिक प्लेस है और आवाम के लिए एक अच्छी मार्केट है, तो यहाँ हमारी यही कोशिश है कि जैसे हदायत महकमे की है, मैडम एसी साहब हैं, और सबसे बड़ी जो हमारी सीएम पंजाब साहब हैं, उनकी ये हदायत है कि तमाम हर तरह के जो भी आवाम को रिलीफ मिल सके ना, उस पर आपने अमल दरामद कराना है। तो सफाई भी हो रही है और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम हो। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने ये इक़दाम किए हैं। बिल्कुल जी, वो ज़ाहिर बात है कि सूबे की हेड है, तो उनकी तरफ से जो भी हदायत मिलती हैं और हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको कोशिश करते हैं कि वो सारे इक़दाम को पूरा करें। तो बाकी आप देख रहे हैं, आपने आगे मंडी का विज़िट किया है कि दो चीज़ें, सफाई का आपने पहले मुझसे बात किया, तो सफाई अच्छी तरीके से हुई है, और जहाँ तक ये और ये कि आवाम आ रही है, इनको हर तरफ सा को रिलीफ देने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं और कारोबारी लोगों के जो मिसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जाता है? मसला ये है कि ये कारोबारी लोग बैठे हुए ना, सबसे पहले तो हमने इनको अच्छी जगह प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई इनके पास ऐसा इशू नहीं है, अगर कोई मसला हो तो वो मौके पे हल कर देते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ कभी यहाँ पर खुद आई हैं सब देखने के लिए? मैडम ये तो वो उनकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि उनके जो नुमाइंदे हैं, ठीक है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। आज भी प्राइस कंट्रोल कमेटी की चेयरपर्सन है मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा, वो तशरीफ़ लाए थे, और मैडम एसी साहबा साथ थे, ठीक है। मैडम एसी साहबा तो रोज़ाना ही तशरीफ़ लाते हैं ना, तो आज वो भी आए थे, उन्होंने सारी मंडी का विज़िट किया है, ठीक है। ये आप देखें जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई हैं वो उन्होंने चेक किए हैं, आवाम के मसाइल सुने हैं, और हमें हदायत की है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने हर वक्त काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेने आए हैं, आपको क्या चीज़ नाकिस लगी है? हर चीज़ महंगी हुई है, बिल्कुल ही मतलब बेतुके रेट महंगे हुए हैं। कोई भी आप चीज़ ले लें, कोई भी घिया 600 रुपये किलो बिक रहा, एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सस्ती बिक रही हो। हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए, वो आते हैं आगे वीडियो बना के अपने शूट करके तो चले जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। सिर्फ टिकटॉक वीडियोस हैं? जी, टिकटॉक वीडियोस चल रही हैं। वो ग्रुप बनाए हैं उन्होंने, वो अफसरान ने आपस में, उसमें तस्वीरें जाती हैं, वीडियो जाती जी, कारकर्दगी कर ली है उन्होंने, बस वो कुछ ही है और कोई नहीं है। सफाई का कितना इंतजाम है यहाँ पे? सफाई तो बेहतर है, काफ़ी मंडियों से बेहतर है, सफाई ठीक है। हुकूमत ने तो बहुत सारे दावे किए हैं कि हम सब्ज़ी मंडी को सुधार देंगे, हम ये कर देंगे, हम कीमतों में आवाम को रिलीफ दे देंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। दावे किए हैं ना, कारकर्दगी उनकी ज़ीरो है, बिल्कुल सिर्फ दावे ही हैं। वो सोशल मीडिया या वो उसकी हद तक ही है। आपको बताया, इधर आते हैं, आगे 2-4 उन्होंने दुकानें चेक करनी है, अपना वो एक उन्होंने बना लेना व्लॉग कि आज हम मंडी में गए थे, हमने रेट चेक किए हैं, चलान किए हैं, तो बस गाड़ी में बैठ के वो गए। अभी तो हमने सेक्रेटरी मार्केट से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो इक़दाम ही बहुत अच्छे कर रहे हैं। जी, वो उनकी तो पूरी कोशिश होती है, वो जो सेक्रेटरी हैं इधर के वो तो लगे ही रहते हैं, लेकिन बात ये है जब उधर ज़िम्मेदार जो बेचते हैं सब्ज़ी वही महंगी बेचेंगे, आगे जिन्होंने इन्होंने बेचनी, इन्होंने रेट कंट्रोल इनको ऊपर करना चाहिए। इन्होंने तो जिस भाव लाना है अपना मुनाफा रख के बेचना है ना। अब ये 200 रुपये किलो एक चीज़ लेके आए हैं, रेट लिस्ट पे उसका रेट निकल रहा है 100-150 रुपये किलो, ये 200 की खरीद के ये 250 बेचेंगे, इनको कुछ बचेगा? रेट लिस्ट पे रेट आ रहा है 150। तो हुकूमत से क्या अब अपील है आप सबकी? हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हुकूमत से क्या अपील कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारी आप खरीदो फरोख्त करके आए हैं, तो क्या फ़र्क है गली वाली दुकानों में और सब्ज़ी मंडी में? सेम टू वही है, गली मोहल्ले में वही है। यहाँ पेट्रोल लगा के आए हैं इतनी दूर से, यहाँ पर भी वही है। पेट्रोल भी ज़ाया? पेट्रोल भी ज़ाया और पैसे भी ज़्यादा। बिल अभी जेब में है, और ये बिल देखो 21,000 का बिल है। हाँ।
और किराए पे रेंट पे रहता हूँ मैं। और ये जो चीज़ें आप लेके आए हैं इनकी क्या कीमतें हैं? ये देख ले, ये बहुत है। ये तो 750 रुपये की धड़ी है, प्याज है, टमाटर है 150 रुपये किलो, अदरक ये 700 रुपये पाव किलो। इतनी महंगाई इधर हुई है। तो सफाई का आपको क्या इंतज़ाम लगा यहाँ पे? सफाई तो बस ठीक है, अच्छी बना दी सड़कें वगैरह इधर तो, लेकिन महंगाई की तरफ भी तो आए ना, कि सिर्फ सफाई की तरफ ही रहना इन्होंने। सड़कें तो नहीं ना, आप खाना पीना पूरा कर सकती हैं, सड़कों को हमने चाटना है। तो जब महंगाई, जो पेट काट के बिलों हमारी जेबों में फिर रहे हैं, हम लोग परेशान फिर रहे हैं। ये कह रहा है मेरे यहाँ दर्द होने लग गया, अब जैसे मैं अभी आया हार्ट पेशेंट हूँ, मैं स्कंड डला हुआ है, लेकिन मेरा अभी भी दर्द हो रहा है। ये मुझे तसल्ली दे रहा है, दोस्त है मेरा, कह रहा है यार कोई नहीं, तू क्या हो गया, सबके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। अब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। 20,000 तनख्वाह में क्या गुजारा करेगा, मुझे बताए ना। 20,000 ही बिल है। जो ये बताए क्या आम करें? दुकान आप ये जो मोहल्ले से मिलती है, मंडी का भी वही हिसाब चल रहा है, वो घर का भी कोई आ रहा है, और टीवी गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ नहीं है, गरीब वहाँ मर रही है बस। जो ये टीवी पे बैठ के वादे हो रहे हैं कि बहुत से इकदाम, सब तसल्ली है, सब झूठे हैं। झूठ है। जो भी हुकूमत आ रही है सब झूठे वादे, जो भी आएगी इधर। हुकूमत से क्या अपील है? यही है कि नज़रसानी करे, गरीब आदमी मर रहा है, पिसता जा रहा है, और क्या है। तो हम हुकूमत से तो यही अपील करनी है ना कि या अल्लाह, ये आप ये बिल भी है, गरीब गुर्बत है, दवाइयाँ हैं, हर चीज़ है, वो हमारे पे स्पेशली गौर किया जाए गरीब आदमी पर, ताकि हमें रिलीफ मिले, कोई सुख का सांस आ सके। बस हम यही चाहते हैं हुकूमत से, और क्या। और ये खाली दावों से काम नहीं होता, काम करने से होता है। ये सड़कों से कुछ नहीं, सड़कें से क्या कर ये देंगे? जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ये भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोगों से ही इन्हें पता चलेगा। पता है सब इन्हें, लेकिन इन्होंने आंखें और कान बंद किए हुए दोनों, कि बस ठीक है जी, जो हो रहा है होने और दो। ये हमारी हुकूमत से अपील यही है कि हमारे पर तरस खा जाए बस। यहाँ पे आप खरीदो फरोख्त करने आए हैं, कितने पैसे लग गए यहाँ पे? 2-4 हज़ार रुपये का तो पता ही नहीं लगता, कुछ आता ही नहीं। और अभी हुकूमत कह रही है हमने गरीब आवाम को बहुत रिलीफ दिया, इसके बारे में क्या कहना है? पता नहीं कौन सा रिलीफ मिला है। सर, ना यहाँ पे बिजली के बिल से रिलीफ है, ना किसी चीज़ से भी नहीं रिलीफ। क्या रिलीफ है? वो कह रही है मैं बड़े इकदाम कर रही हूँ, क्या इसका क्या मतलब है? पता नहीं, अब वो करेंगी तो पता चलेगा। नज़र आ रहे हैं? अभी तो नहीं आ रहा। हुकूमत को आए तो बहुत टाइम हो गया, तो अभी तक कोई कुछ नज़र नहीं आया। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए हैं, तो दुकानों में और सब्जी मंडी में कितना फ़र्क है? ये तकरीबन एक जैसा ये रेट है। मंडी में आए इस लिहाज से कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ आए हैं, यहाँ कीमतों की रेट बढ़ी हुई है। करेला 200 रुपये है, अरबी है 200 रुपये है, घिया 400 रुपये है, प्याज है 150 रुपये है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए बताएं? तो फिर गरीब आदमी दुकान पे पास ही चला जाए। तो दुकान के पास जाने की हिम्मत ही नहीं है। पॉकेट में पैसे होंगे तो दुकान पे जाएंगे ना। हम इसलिए मंडियों में आते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट हो। डिस्काउंट होने की बजाय आगे से काम तेज़ है। बिल देखें बिजली के 50-50 हज़ार रुपये मेरे खुद घर का है, गैस का 25 हज़ार रुपया है। नहीं तो मैं साबित कर सकता हूँ। हुकूमत से अपील है कि नज़रसानी। सब्जी की कीमतों में कितना रिलीफ आवाम को दिया गया? नहीं, अब तो बढ़ रहा है, रिलीफ की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। क्या गरीब आदमी रात को 12,000-1200 की कमाई करके अपने बच्चों का 2 बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। मेरी तो हुकूमत से अपील है कि अवाम पे नज़रसानी की जाए, तो मेहरबानी है इनकी। महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत हद से ज़्यादा हो गई है। आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया। ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि गरीब आदमी का सोचें प्लीज़। गरीब आदमी मर रहा है, पिस रहा है। हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, हुकूमत तो सोई पड़ी है। मरीम नवाज साहब है सोई पड़ी हुई हैं। उन्हें बस अपनी मीडिया पे आके टिकटॉक बनवाने के अलावा उन्हें कुछ है नहीं। सिर्फ वीडियोस बन रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ काम नहीं है, कहीं काम नहीं है। कोई रिलीफ मुझे दिखा दें आप लोग मीडिया के थ्रू कि ये रिलीफ हमारी वजह से मिल रहा है आवाम को। ना गोश्त में, ना सब्जी में, ना दालों में। हर दुकानदार अपने मनमर्जी का है, कोई रेट नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इतना मीडिया पे बना के लोग भेजते हैं जी हम चेकिंग के लिए। क्या वर्किंग चेकिंग हो रही है? कहाँ सोया हुआ है सारा मीडिया?
आखिर वाम को जगाए ना, आप लोगों ने शऊर पैदा करना है। अब शऊर पैदा होता है तो इसके बाद निकल क्या रहा है? खुदारा है इन हुकूमतों को, इन हुक्मरानों को, जिन्हें हम वोट देने के लिए तो आ जाते हैं, ये लोग लेने के लिए तो आते हैं, उसके बाद वादा करते हैं झूठे। अवाम को रिलीफ देने के बजाय वो खुद तो अय्याशी में बैठे हुए हैं। हर रिलीफ तो उन्हें मिला, अवाम को क्या मिला? रिलीफ तो वो लोग हासिल कर रहे हैं। गरीब आवाम पिस रही है। सब पिस रहे हैं, टोटली तौर पे पिस रहे हैं। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, ना सब्जियों में, दालों में, ना किसी चीज़ में। सांस लेना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। खुदारा इन लोगों से हुकूमत नहीं होती है तो अंग्रेज़ों को क्या अपील है, क्या अपील है? अंग्रेज़ों को दे जाओ, कम से कम वो मुसलमानों से बेहतर है। ये नाम नेहाद मुसलमान बैठे हुए हैं, हुक्मरान जितने बैठे हुए हैं, नाम के मोहम्मद सैन है, काफरों से बदतर लोग हैं ये लोग। आम जो दुकान है जो गली मोहल्लों में होती है और यहाँ पर क्या फ़र्क है, कितना कीमतों का फ़र्क है? इधर महंगा काम है, उधर दुकानों से दुकानों भी एक जैसा है, इधर भी एक जैसा है। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। वो बड़ी मंडी से लाते हैं, उन्हें चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ये और मंडी में कोई फ़र्क नहीं। प्याज 2 दिन पहले 100 रुपया था, 90 रुपये, अब ये 160 रुपये किलो हो गया। 2 दिन में 60 रुपये का फ़र्क। बैंगन जो है वो 300 रुपये किलो हैं, करेले 300 रुपये किलो हैं, शलजम नया चला जिसे कोई पूछता नहीं है वो 250 रुपये किलो है। इतना मैं लेकर आ रहा हूँ। ये भिंडी है जिसे पूछता नहीं है, 100 रुपये किलो आलू है, कोई 120 दे रहा है, और प्याज 160 है, और लहसुन जो है वो 800 रुपये किलो है, और अदरक जो है वो 800 रुपये किलो है। अंदाज़ा करें क्या लें तो क्या ना लें। गरीब आवाम क्या खाए? गरीब आवाम जो है ना वो खुदकशियाँ आगे 4 हो रही हैं, 4 खुदकशी हो रही हैं और होंगी। मरियम जो है ना वो उसके जो चमचे करचे हैं ना वो झूठ बोलते हैं। मैं वज़ीर आला से अपील करता हूँ खुदा के लिए ये झूठ बोलना छोड़ दे। जरदारी भी अपना वोट बैंक कम करता जा रहा है, पीपल पार्टी भी चोर है, वो भी चोर है, मिले हुए हैं। तीसरा वैसे चोर है, सारे मिले हुए हैं। सारे मिले हुए हैं। गरीब आदमी फिस रहा है, गरीब आदमी को रोटी से है, ना नवाज शरीफ से गर्ज है, ना बेनज़ीर से गर्ज है, ना इमरान खान से गर्ज है। गरीब आदमी फिस रहा है, क्या करे आदमी? खुदकशी हो रही है, इनको मर जाना चाहिए। इनको हुक्मरान जो है हमारे, समझेंगे क्या आदमी करे? मुझे बताएं ये जितने इनके चमचे करचे होती है ना आगे पीछे, मैडम जी सब ठीक है, मैडम जी सब ठीक है। मुझे वो कहते हैं कि 20 रुपये का नान मिलता है, कहाँ नान मिलता है? खुदा की कसम झूठ बोलते हैं। रोटी मिलती है 15 रुपये की, कहाँ मिलती है? रोटी का कभी वेट किया? कभी आप उधर गए हैं? नहीं गए। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सिर्फ बातें और वीडियोस हैं। बातें और वीडियो और फोटो सेशन। कई हमारे मीडिया वाले भी बिके हुए हैं। क्या करें, किधर जाएं? गरीब आदमी इंटरव्यू नहीं दे रहा। अब एतमाद खोया ना। मैं पढ़ा लिखा, मैं आपके पास बैठा, मैंने कहा सही खबर देंगी आप? आपने कहा दूंगी, वरना मैंने इंटरव्यू नहीं देना था। जब सही खबर नहीं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सच बोलो, तो मुझे किससे डर है? जान जानी है तो चली जाए, एक दिन इमानत है, मरना सब ने है, ये शहादत की मौत होगी। अब मौजूदा हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत ये नहीं, मौजूदा हुकूमत नहीं चल सकती। जमात इस्लामी कहती है कि धरना दिए, ये बिजली कम करो। उसने कहा अच्छा कम करो, आओ बैठो अंदर एसी लगा। क्या बात है? मुकमका अगले दिन 2.5 रुपये और बिजली में बढ़ गए। इन लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। अगर मास्टर मूवमेंट देकर ना उसको क्या कहती वजारतें दी हुई हैं, जुल्फ़िकार बिलावल भुट्टो वजारतें नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा कि इनको गंदा कर रहा है कि अगले 5 साल मेरे हैं, उसका बाप सदर है, अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं वज़ीर आला और जरदारी और बिलावल से ये अपील करता हूँ, खुदा के लिए गरीबों का कुछ सोचो, वरना तुम्हारा बैंक वोट भी कम होता जा रहा है। सदर लोगों के बस में नहीं। अगर तू बाहर होता ना, तुम्हें लोग घसीटते, वो कहते कि तू बीबी का नारा लगाता था, वो पार्टी अच्छी थी, लेकिन तुमने नाम डुबोया है। वहाँ बड़ी बाशूर हो चुकी है, लेकिन वहाँ को सिर्फ रोटी से है। मैं इनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए चीज़ें सस्ती करें और ये बिजली सस्ती करें, सुई गैस का बिल सस्ता करें, वहाँ को जीने दे। वरना अगर जब पंजाब जाग उठा ना, खुदा की कसम इनको नवाज शरीफ को या बेनीज को भागने का मौका नहीं मिलेगा, जरदारी को भी नहीं मिलेगा। और वहाँ इनको बता देगी अभी पंजाब सोया हुआ है, अभी थोड़ा सा जागा है। आप तुम लेते हो 10-10 करोड़ रुपया तनख्वाह, इसी के कमरों में बैठते हो, तुम्हें क्या पता कि गुर्बत क्या है? नवाज शरीफ तुझे क्या पता गुर्बत क्या है? जरदारी तुझे क्या पता गुर्बत? बिल्कुल बिल्कुल। पूछना किसी गरीब आदमी से पूछ। ये लोग कमीशन लेते हैं, इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं। ये पाकिस्तान के, ये आम पाकिस्तान के में दर्द नहीं है। जो आता है वो चोर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ जी, ये देखें, ये मैंगो खरीदे हैं कच्चे, और ये वो हरी मिर्चें ले रहे हैं। कितना रिलीफ है कीमतों में? कोई रिलीफ नहीं है, महंगाई अरूज पर है। बिल्कुल अरूज पे है, अरूज पे। प्याज जो 80 रुपये 90 रुपये का, आज वो 150 रुपये किलो है। प्याज 80-90 रुपये था 1-2 दिन पहले, आज 150 रुपये किलो है।
आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है, हालात देख लें, बहुत मुश्किल है। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? कुछ हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत सिर्फ जलील कर रही है, आवाम को परेशान कर रही है बिलों से, फलानी चीज़ से, फलानी चीज़ से, फलानी चीज़ से। बस ने विजिट किया है, किसी भी जगह पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। मैं कह रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ रखी हैं, कहाँ बनाई हुई हैं। ये मैंगो 2-3 दिन पहले हरे वाले 4 वाले 120 लेके गए हैं, 100 लेके गए हैं, अब ये 150 रुपये किलो है। 2 दिन में? 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये 150 रुपये किलो है। पहले औरतें होती थी कि सब्जी में से पैसे बचा लेती थी और घर चला लेती थी, आज के दौर में कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज के दौर में तो एक बच्चा नहीं पाला जा रहा, इतनी महंगाई है। कितनी बचत कर लेती हैं आप? बचत पहले होती थी, अब नहीं होती। अब ज़रा सी बचत नहीं होती। पहले कम पैसों में गुजारा होता था, अब तो होता ही नहीं है, डबल लगते हैं। अब औरत कुछ नहीं बचा के रख सकती? महंगाई बहुत है, अगर वो बचा सकती है जो अमीर हो, गरीब औरत कुछ नहीं बचा सकती। दुकान जो मोहल्ले की दुकान है और सब्जी मंडी की कीमतों में क्या फ़र्क है? अब तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अब तो सेम ही होगा, मंडी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 300 का गाड़ी में तेल डलवाया कि इधर आएंगे सौदा सस्ता। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बच्चा फाटक से, काफ़ी दूर? धर्मपुर से, काफ़ी दूर से आए हैं, इसलिए हैं कि मैं इधर आके थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन हमें इधर आके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल ज़ाया, पैसे ज़ाया हो गए हैं, वक्त भी ज़ाया हो गया और पैसे भी। तो ये सब्ज़ी उसी रेट पे मिली, उससे भी ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा महंगी मिल रही है। कल प्याज उधर से 120 से इधर 150 है, इधर ज़्यादा पैसे हैं मेरे। एक औरत जो है वो पहले की जो औरत थी वो अपने घर की सब्ज़ी में से बचत करके बहुत कुछ निकाल लेती थी, तो आज ये बचत होती है औरत से? बचत हो ही नहीं सकती, इतनी महंगाई है, बचत कैसे होगी? है कमाने वाला जैसे 6 खाने वाले हैं, तो इस दौर में तो बचत हो ही नहीं सकती कभी भी। अभी तो खाने में मुश्किल हो रही है कि पूरा कैसे करना, पूरा ही नहीं हो रहा। जैसे एक बंदा कमा रहा है, उसकी तनख्वाह से 6 आदमी नहीं खा सकते। तो अब हुकूमत से क्या अपील है आप? यही है कि भी वो कुछ सोचें, वादा भी किया तो फिर पूरा करें, आवाम को गुमराह तो ना करें। सब्जी की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। आसमान को बिल्कुल छू रही है, गरीब आदमी के बहुत पहुंच से दूर हो गई है ये चीज़ें बेटा, और बड़ी मुश्किल होगी। हम तो ढूंढते फिर रहे हैं कुछ अच्छी और सस्ती चीज़ मिल जाए, तो बेटा बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी क्या सरवाइव कर पा रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चे। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है इन सब के लिए? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ कर रही है, कि गरीबों के लिए क्या कर रही है। वो तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बस हुकूमत को बस अल्लाह ही अल्लाह। हुकूमत कह रही है हमने सब्जियों की कीमतों में बहुत रिलीफ दिया है। कुछ भी रिलीफ नहीं दिया, कुछ भी रिलीफ नहीं दिया बेटा, तिरानी है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये बेटा ये हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ कंट्रोल किया जाए, कुछ कम से कम बत्ती करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल होगा। पेट्रोल थोड़ा सा कम करेंगे तो कंट्रोल होगा। पेट्रोल 300 रुपये लीटर है सब, और ये बत्ती 10,000 से कम बिल है ही नहीं है, क्या करे बच्चे। महंगाई का जोर कितना है और सब्जी मंडी में क्या कीमतें कम है दुकानदारों की निस्बत? आप पूछ लें कि ये इसकी शिमला मिर्च के क्या भाव है, और जो जिसको कोई पूछता नहीं वो बताऊं उसका क्या भाव है, इसको पूछ लें। ये कैसे इंसान गुजारा करेगा इनसे? इतने बिल आते हैं, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जितना जो मर्ज़ी कर लें, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपने प्रोटोकॉल में ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि सब्ज़ी क्या भाव है, वो लेने नहीं जाते, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। वो कह रहे हैं हमने लिस्टें सेट की हैं, उसके मुताबिक सब्ज़ी मिले। कौन सी लिस्टें, कौन सी लिस्टें हैं बताएं ना। इस रेट आप खुद ही पूछ लें कि इस शिमला मिर्च का क्या भाव है, आपको पता चल जाएगा। वो बैंगन है जिसको कोई पूछता नहीं था, 50 रुपये किलो में मिलते रहे हैं, अब इसका 250 से कम नहीं है मंडी में, और उधर का क्या रेट होगा पता ही नहीं। हुकूमत को किसी चीज़ का पता नहीं है, वो क्या कर रही है कि आप जितना मर्ज़ी वो निकाल लें, वो जुलूस वगैरह जो कुछ मर्ज़ी कर लें, उनकी सेहत में कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। क्या आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए? कुछ नहीं निकलना चाहिए। अगर उनको कोई असर हो, आप ये माइक लेके बैठी हुई हैं, अगर उनको कोई असर हो तो फिर निकलें। जो आवाम चीखें मार मार के 3-4 दिन में हट जाती है, वो घर में बैठ जाती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। 75 साल से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो इमरान खान आता है, वो कहता है बिल फाड़ दो, पाकिस्तान वहीं का वहीं है, एम का वहीं है, और इन्होंने ऐसे ही चलना है, ये कुछ हो ही नहीं सकता। क्या अपील है हुकूमत से? कोई अपील नहीं, वो अपील कर भी देंगे तो क्या होगा? ये अपीलें नहीं कर रहे सारे।
दुकान में बैठे हुए वो क्या करें आप बताएं। बिल दे किराया भरे, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? बेटा आप ये बताओ कि अपीलें करने से कुछ हुआ है अभी तक? कुछ होगा तो अपील कर लेते हैं, उनकी सेहत में कोई असर ही नहीं है तो अपील करने का फ़ायदा क्या है? आवाम तो इसलिए बाहर नहीं निकल रही कि वो बच्चों को पेट पालना उन्होंने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ सफ़ेदपोश बंदे ਨੂੰ हराम हलाल ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁਲਾਤੀ। हराम हलाल ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰਾਮ ਲੱਭੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹਲਾਲ ਲੱਭੇ। ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੁਛ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उसके बारे में क्या कहना? देखें, ये बच्चों को स्कूल के रिलीफ दे रहे हैं, दूध बच्चों को मिल्क पैक दूध के पैकेट देंगे या सोलर देंगे, और जो फिल वक्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो कम करें ना। आप सोलर पैकेज दे रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है? कोई जिससे पेट भरना है वो तो कम होना चाहिए। वो तो कम करें जिससे पेट भरना है। आप सोलर शटर के बजाय आवाम को रिलीफ दें, बिल में यूनिट कम करें, यूनिट गैस के बिल कम करें, बिजली के बिल कम करें, तो फिर ही आवाम सुकून से बैठेगा ना। आवाम को तो कोई सुकून है ही नहीं है। सब्जी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिल्कुल, मेरे घर में खुद आटा ख़त्म हुआ 4 दिन के बाद मैं आटा लेने आया हूँ। मैं बताएं क्या करें? चावल खाने से तो पेट नहीं भरता ना, रोटी भी आफ्टर चाहिए, नहीं है, क्या करें? क्या अपील है मोहतरमा मरीम नवाज से? नहीं, कोई उम्मीद नहीं जी। ये तो मैं 86 में मैंने मैट्रिक लिया, मैं उस वक्त से लेकर आज तक जो भी टाइम देखा, कोई फ़र्क नज़र आया? कोई ये जब भी हैं ये अपना काम बढ़ता ही गया काम, कोई सुकून नहीं है। जो आता अपना पेट भरता है बस। आपको लगता है 75 साल का जो पाकिस्तान है वो एज इट इज़ अभी जैसा है वैसा ही था? मोहतरमा बेनज़ीर का दौर ठीक था, उसमें भी काफ़ी सहूलत थी। उससे पहले क्या कहते हैं जनरल मुशर्रफ का दौर भी ठीक था। लेकिन अब तो ये जब से ये आए ना तो ये मामला ख़राब होता जा रहा है। गरीब आवाम पिस रही है। गरीब आवाम पिस चुकी है जी, बस निचोड़ने वाले रहेगा, निचोड़ा पड़ा है हर बंदा। जिससे पूछ लें आप, किसी से 100 रुपये उधार मांग लें, आपका 100 रुपये नहीं किसी से मिलेगा, आपको किसी से भी नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हैं, सब टोपी ड्रामे सारे। शोल्डर को इतनी ज़रूरी नहीं है, पेट ज़रूरी है गरीब आदमी का, उसके लिए कुछ करें। आए ना ज़रा बाज़ारों में, ये लोग भी आए, सब्ज़ी खरीदें, आकर खुद आकर खरीदें, खुद आकर लाइन में लगकर बिल जमा, इन्हें पता लगे इन्हें, लेकिन कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए आप? कड़ी शो से। गड़ी शो से आए आप। तो दुकानदार जो मोहल्ले में होते हैं और सब्ज़ी मंडी में क्या फ़र्क है कीमतों में? कम से कम 30 से 40 रुपये का फ़र्क है। मुनाफा है? मुनाफा है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं और मुनाफाखोर, इनके बारे में हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इक़दाम हो सकते हैं? दरअसल अगर मैडम जी कोई भी इक़दाम अगर हुकूमत ने करने हैं ना, या उनको करने चाहिए, तो जिनको वो लगाते हैं वो इन मंडी वालों के साथ मिल जाते हैं। उन्होंने क्या इक़दाम करने हैं? महंगाई, अगर आप कोई भी चीज़ वहाँ से लेके आते हैं उसका टैक्स पड़ता है, वो हम लोगों पे पड़ता है। आपको लगता है सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि जो किसी के लिए, हम गरीबों के लिए कोई सोचेगा, मुश्किल ही बात है। ये कभी नहीं हो सकता कि ये लोग हमारे लिए सोचे, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और अपने मुनाफे के लिए सोचते हैं। इनका कहना है कि हमने गरीबों के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं, बहुत महंगाई में रिलीफ दिया है, इसके बारे में क्या कहना है? आप सारे रेट पता कर लें कौन सी रिलीफ है। अगर आप भिंडी ले लें, तोरी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, 150-200 से नीचे कोई चीज़ ही नहीं है। टमाटर को ले लें, प्याज को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, 100 से ऊपर ही है। तो अगर कोई बिन फर्ज जिसकी दिन में लगती 500 की या 400 की, तो वो क्या लेके जाएगा अपने घर के लिए, ये बताएं। अगर कोई तनख्वाहदार जो है उसको महीने बाद मिलेंगे तो वो अपने महीने में कैसे खर्चा करेगा? वो किराया देगा, बिल देगा, या ये चीज़ें पूरी करेगा, या बच्चों की पढ़ाई करेगा? यहाँ पे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है, कुछ भी नहीं, सब महंगाई है, सब इनके अपने मुनाफे हैं। हुकूमत से क्या अपील है? हुकूमत से यही अपील है, अगर वो कर सकते हैं तो कोई सस्ता कर दे, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है जी इन लोगों से। कहाँ से आप? दावरकंड से। इतनी दूर से आप सब्जी खरीदने आए? बस फ़ायदे के लिए आए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वही रेट है। कारोबारी जो वहाँ पे दुकानदार हैं और यहाँ की दुकान में कीमतों में कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा, 19-20 का 5 रुपये 10 रुपये का फ़र्क होगा, लेकिन वहाँ पे मुश्किलात तो हैं, लेकिन हम इसी फैसले पे आए थे, लेकिन वही हालात हैं, वही सब कुछ है वहाँ पे। जो गली मोहल्लों में है वही परचून है यहाँ पे। पेट्रोल भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। हुकूमत तो कह रही है कि हमने बहुत सारे इक़दाम कर दिए हैं। कुछ फजूल है।
कोई बात नहीं कर। कौन सी हुकूमत, किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये जो अब मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत इसको कहते हैं? ये तो ना इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे इन लोगों को बैठा दिया जाए। ये इसमें क्या कहेगी जो वज़ीर आला हमारी, क्या कहेगी? एक 15 रुपये रोटी करके सब्ज़ी का उसे पता ही कुछ नहीं कि सब्ज़ी के हालात क्या जा रहे हैं। जो बिलों का है वो उसने कभी सोचा है कि खुद तो घरों में बैठे हैं ना आराम से एसियों के नीचे, तो गरीब तो एक पंखा चलाए तो उसका 15-20 हज़ार बिल आता है, जो उसकी कहीं सतह से बाहर है, जो उसकी उतनी पे नहीं है। क्या दे रहे हैं ये, खून चूस रहे हैं। देखें आप, फिक्स चार्जेस 0.25 के ऊपर जो बनता है 500 रुपया फिक्स चार्जेस, इन्होंने 2,000, 1200, 1500 रुपया फिक्स चार्जेस लगाया हुआ है। गैस का बिल 1000 फिक्स चार्ज उसके ऊपर है। हम पूछने जाते हैं, वो कहते हैं ये ऐसे ही आपको मिलेगा। गर्मी में 2000 का बिल आ रहा है, जो हम क्या पका रहे हैं। कितनी 500 रुपये की भी नहीं चल रही गैस, 220 की 230 की गैस चल रही है टोटल। आपकी इतनी उम्र हो गई है पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपने कभी ऐसे हालात पाकिस्तान के देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे। मैं 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन कोई हालात के कोई इतने ज़्यादा नहीं थे जितने अब जो है ना मरने के मुकाबिल हो गए हैं। गरीब आदमी, बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, पेट कैसे भरे? हालांकि 4 बंदे भी कमाने वाले भी हों ना, तो फिर वही हालात है। ये देख लें क्या हालात जा रहे हैं। और ये सब्ज़ी वाले भी वही परचून जो गली मोहल्लों में वही रेट है इनका, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं है, नहीं है इनको। एक के पास जाओ तो इतने का 5 रुपये फ़र्क है, दूसरे का 10, लेकिन हालात कहाँ हैं? वही हालात हैं। ये ज़बरदस्ती जो बैठे हुए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हम उससे यही अपील है कि जो चीज़ें मुआशी यूज़ होने वाली हैं उस पर तो कंट्रोल करें। अगर ये आज आके बैठ गए हैं तो इनको जो चीज़ वादा किया था वो तो पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने छोटे से और यहाँ पे क्या काम करते हो? काम करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हो? क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। पढ़ते क्यों नहीं हो आप? पढ़ते अब्बू नहीं है। अब्बू नहीं है, महंगाई की वजह से पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसे ही है। कितने बहन भाई हो? 3 भाई। 3 भाई, तीनों के तीनों काम करते हो? तीनों के तीनों। सबसे छोटे हो के बड़े हो? सबसे बड़ा हूँ, सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो, तो कितना मुनाफा हो जाता है? हो जाता है जितना अल्लाह पाक चाहे हो जाता है। जितना अल्लाह पाक, रोज़ का कोई वो नहीं है? वो नहीं है। ओके, तो सुबह से कब आते हो यहाँ? सुबह सुबह नहीं आता, हम 5 बजे आते हैं, तो थोड़ी बहुत दिहाड़ी लग जाती है, अब नहीं लगी। आज कोई दिहाड़ी नहीं लगी, तो घर क्या लेके जाना है? घर अब अल्लाह देखेगा क्या लेके जाना है। घर के लिए कोई नहीं है, घर में कमाने वाले सिर्फ आप 3 भाई ही हो? जी। आज अगर कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं कमाए, तो फिर घर क्या होगा, घर क्या पकेगा? वो फिर अल्लाह को पता है क्या हम पकाते हैं, क्या खाते हैं। बच्चों, इतने ज़्यादा हुकूमत ने इक़दामात किए हैं, तालीम भी फ्री है कई जगह पे, तो क्यों पढ़ाई क्यों नहीं की जा रही? दिल नहीं करता हमारा, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। मेरा तो दिल था पढ़ने का, पर अब कमाने वाला कोई नहीं है। अब घर का सौदा भी हमने ही पूरा करना होता है ना। इतने छोटे से और इतनी बड़ी बड़ी सोचें। जी सोचें, अब बड़ी बड़ी होनी पड़नी है ना। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे सब्ज़ी मंडी सिंहपुरा में, और हमने देखा कि फल और सब्जियों की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, और एक आम आदमी का पेट पालना किस कदर मुश्किल हो चुका है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हुकूमत इन सब चीज़ों में फौरी तौर पर रिलीफ दे, ताकि एक आम आदमी अपने घर वालों का पेट पाल सके। और ये महंगाई और सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों का सिलसिला चलता रहेगा आखिर कब तक? इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।